अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की आमद हो गई है, चाँद नज़र आ चुका है और हमारी वाईटी फैमिली को, सभी व्यूअर्स को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रात के 12 हो रहे हैं तो हमने यहाँ पर सहरी की तैयारी शुरू कर दी है। बहुत सिंपल सी आम सी शहरी है हमारी। तो यहाँ पर हमने सोचा कि आप लोगों से अपनी शहरी की रूटीन शेयर करूँ। रमज़ान में खाने पीने की आगाज़ सहरी से ही होती है और हम सभी यह सोचते रहते हैं कि हमारी सहरी कैसी होनी चाहिए, हम तंदुरुस्त भी रहें और हमारा रोज़ा भी अच्छा गुज़रे। तो हम लोगों को सहरी ऐसी करनी चाहिए जिससे दोपहर के बाद हमें भूख लग जाए। भूख लगने से जो 5-6 घंटे हमारे होते हैं वो खाली पेट हमारे पेट के जो सड़े, जो गंदे फासिद मादे होते हैं, वो भूखे पेट मशीन हमारी चलती रहती है, उससे सब कुछ जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। इससे हमारे पेट के मैदे एकदम दुरुस्त हो जाते हैं। इसलिए सहरी को हल्की रखनी चाहिए। सहरी में फ़ाइबर, प्रोटीन होना चाहिए जिससे हमें भूख का एहसास कम हो और हमें एनर्जी बनी रहे सारा दिन। तो यहाँ पर हमने लस्सी बना लिया है। बच्चों ने बोला था लस्सी बना लें, तो मैंगो पल्प रखा हुआ था, हमने वो डाल दिया है। इससे हमारी ये लस्सी जो होती है काफ़ी टेस्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने चेक करके कितना हमें डालना है तो हमने डाल दिया है। तो 7-8 चम्मच हमने यहाँ पर मैंगो पल्प डाल दिए हैं। तो लस्सी रेडी हो गई है। इसे हम रख देते हैं फ्रिज़ में। ये 2-3 घंटे जब फ्रिज़ में रहेगी, ठंडी हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूध भी गर्म करके रख देंगे। हमने सोचा कि दूध भी गर्म कर देते हैं, क्या पता कोई दूध मांग ले। तो यहाँ पर दूध भी हम पकने के लिए रख देंगे। शहरी सभी लोग करते हैं, कोई हल्का खाता है, कोई भारी खाता है, कोई चाचा का वलीमा खाता है, कोई नाश्ता करता है। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। हमने तो यहाँ पर अंडे फेंट के रख देने हैं ताकि हमारी आँख खुले तो हम जल्दी से फटाफट से बना लें। बहुत सिंपल सी आम सी सहरी है। लस्सी है, अंडे हैं और ये पराठे के लिए हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये रोटी का आटा रखा हुआ था, जो हमने शाम को रोटी बनाई थी तो ज़्यादा आटा हम गूँध लेते हैं। अब ये पराठों का भी हमारा इंतज़ाम हो गया है। देखते हैं बच्चों को क्या खिलाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बेटा बोल दिया था कि मैं तो बस पीनट बटर ही खाऊंगा। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत आराम हो गया, कुछ बनाना नहीं पड़ा मुझे। अंडे बना लिए और बस ये पीनट बटर, दही। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी ऑनियन कट कर ली है, इसको भी कट करके रख देंगे अंडे में डालने के लिए। थोड़ी बहुत तो सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए सहरी में, जिससे हमें अच्छी एनर्जी भी मिले। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग ऐसा कुछ खा लेते हैं जिससे हमारे पेट बहुत भारी भारी हो जाता है। तो हमने ये तजुर्बा ना सुबरात के रोज़ा रख के ले लिया था। जब हमने पहला रोज़ा रखा सुबरात का, तो क्या हुआ ना कि हमने सिर्फ जल्दी में, मतलब रात में हमने खाना खाया हुआ था, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी थी, तो हमने 2 खजूरें खाई, पानी पिए और हम सो गए। फिर दूसरे दिन ना हमारे बच्चों को भी रोज़ा रखना था, तो उस सहरी हमने ना काफ़ी एहतमाम कर लिया। पूरा दिन पेट पुचुर पुचुर बुजुर बुजुर हो रहा था। तो हम यहाँ पर अपना ड्रिंक बनाने लग गए हैं। मेथी लिया है, अजवाइन, ज़ीरा, थोड़ा सा मंगरेल, ये सब हम डेली सुबह में लेते हैं। तो हमने सोचा कि सहरी में क्यों स्किप किया जाए। यहाँ पर थोड़ी सी मंगरेल और हमने तुत मलंगा भी ले लिया है। ये हमें बहुत अच्छा फ़ाइबर देता है। इसको हम मिक्स करके रख देंगे और 3 घंटे में ये अच्छे से फूल भी जाएंगे। और जो मेथी, ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन ये सब है ना, ये हमें मतलब पेट में गैस नहीं बनेगी। तो ये हम ड्रिंक ना डेली सुबह में लेते हैं, तो हमने सहरी में भी लेना ज़रूरी समझा। अब ये हस्बैंड मेरे 2 पाव भिला दिए थे, जिसको किसी ने खाया भी नहीं था। बच्चों के लिए हमने यहाँ पर मुनक्का भिगा के रख दिया है, क्योंकि सुबह में ना बच्चों को डेली ये खाने की आदत थी। तो हम कहेंगे चलो ये टाइम भी देते हैं, अच्छा ही रहेगा, थोड़ा ड्राई फ्रूट भी खाएंगे तो। और सारा इंतज़ाम हो चुका है। अब हम 2 घंटे की नींद लेंगे। 4:30 बजे का हमने अलार्म लगा दिया था। तो हमने यहाँ पर तहज्जुद पढ़ी, फिर पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। हम यहाँ पर जल्दी जल्दी फटाफट से पराठे बनाएंगे। तो आज पहला रोज़ा था, पहली सहरी थी, तो इसलिए हमने पराठे ही बना लिए हैं। ज़रूरी नहीं है डेली हम पराठे ही खाते हैं, कभी कभी हम लोग रोटी भी खा लेते हैं, रोटी के साथ कबाब खा लेते हैं। तो रात का जैसे कि किसी दिन सालन कुछ बनाया, कुछ चिकन वगैरह है तो वो खा लिया, नहीं तो कुछ खजूर शेक बना लिया, खजूरें खा लिया, ऐसे ही खा लेते हैं, आमलेट खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ हम डेली खाएं। कभी चने के छोले बचे होते हैं वो ले लिया, अंडे ले लिया,
और बच्चों को पीनट दे दिया या बच्चे बटर लगा के ब्रेड खा लेते हैं, बस ऐसा ही होता है। यहाँ पर हमने स्क्वायर शेप में पराठे बनाए और इस पे हमने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। तो ये पराठे हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं, थोड़ा सा जल भी गया है। तो ये जो पराठा हमने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, ये वाला जो वीडियो हमने लिया, तो फिर हमने सोचा कि बस एक ही पराठे की वीडियो ले लेते हैं, तो इसको हमने निकाल दिया है। बहुत अच्छा क्रिस्पी ये पक चुके हैं। 8-9 पराठे हमने यहाँ पे बना लिए हैं, 1 बज भी गया था। अब यहाँ पर बहुत थोड़े से ऑयल में हम आमलेट बनाएंगे। तो तेल मसाले जितना कम हो सहरी में उतना ही अच्छा होता है। मसाले और तेल से क्या होता है, सारा दिन एसिडिटी बनी रहती है, गले जलते रहते हैं। तो हमने ये सब ना बिल्कुल छोड़ दिया है। जब से हमें ऐसा होने लगा ना, तो हमने अपने बच्चों को सबको ऐसा सिंपल खिलाना शुरू कर दिया है पहले से ही। तो बच्चों को भी बस सिंपल सा ही खाने की आदत हो गई है। हाँ, मेरा बेटा थोड़ा सा चटोरा किस्म का है। रात का गोश्त, सालन, चिकन, कबाब जो भी बचता है ना, उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो यही सब खाना चाहता है। और अगर बिरयानी बनी है ना, तो सहरी में भी बिरयानी खाता है। मेरी बेटी भी बिरयानी खाती है। एक वक्त था ना, हम लोग भी बिरयानी सहरी में बड़े शौक़ से खा लेते थे। और हम लोग ना छुप के अपने अब्बू से खाते थे, क्योंकि वो बोलते थे, ओ ये बिरयानी बिरयानी खा रहे हो तुम लोग, अरे पूरा दिन एसिडिटी रहेगी, भारीपन रहेगा। हम लोग क्या बोलते थे कि खुद तो खाते नहीं, दूसरों को मना करते रहते हैं, खुद से तो इनसे खाया नहीं जाता और हम लोगों का देख के मना कर देते हैं। तो हम लोग ना जल्दी जल्दी चुपचाप से खा लेते थे कि इनको पता भी नहीं चले। तो यहाँ पर हमने 2 ग्लास में डाल दिए हैं ये मुनक्का, और बाकी के बच्चों ने बोला था ऐसा ही खाएंगे। तो शहरी हो चुकी है और ये बर्तन भी हमारे रेडी हैं धुलने के लिए। इन बर्तनों में भी बड़ी बरकत होती है। रमज़ान का महीना बहुत बरकतों वाला है। तो बर्तन भी कहते हैं ना कि मुझे हाथ लगा के देखो, मैं ना इसमें इतनी बरकत डाल दूँगा कि बस तुम पूरे दिन इसे धोते ही रहना। तो यहाँ पर हमने ना बर्तनों को धो लिया है। अज़ान भी होने लग गई है, तो अज़ान के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, कुछ इबादत करूँगी, तस्बीहात करूँगी। फिर उसके बाद मैं इशराक की नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी। कुछ उठूँगी 10-11 बजे के बीच और फिर घर के काम चालू करूँगी। किचन पहले साफ़ कर लो, साफ़ करके सो जाओ तो बहुत ही ज़्यादा तस्कीन मिलता है दिल को। तो यहाँ पर बर्तन और चूल्हे सब कुछ मैंने वॉश कर लिया है और ये हो गया है इफ्तारी का टाइम। तो मैंने यहाँ पर ना चिकन का समोसा बनाया था, और जो रोल मैंने बनाए थे ना, आज मेरा रोल बहुत अच्छे से उस पर व्यूज़ आने शुरू हो गए। 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, आज माशाल्लाह से उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए हैं। मैं ना किचन में थी तो हस्बैंड बोले कि तुम्हारी वीडियो ना तो 2000 पे जा चुकी है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि सुबह तो 127 व्यूज़ थे, अचानक से आ गए। तो मैंने ना चिकन समोसे की रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई है, वो मैं कल अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।